जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण ही श्री राधा है, श्री गोपियाँ ही श्री राधा है, श्री गोपियाँ ही श्री कृष्ण हैं। पर वियोग के बिना प्रेम का विकास नहीं होता। यह दिखाने के लिए, जगत के साधकों को कृतार्थ करने के लिए, प्रेम साधना की पद्धति सिखाने के लिए वियोग का अभिनय मात्र किया गया था। ब्रज में आज भी लीला चलती रहती है। नित्य रसमयी लीला का प्रवाह अनादिकाल से चलता आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। साधक जब उस लीला में प्रवेश करता है तब पहले कुछ दिन वह नित्य सखियों के संग में रहकर पकाया जाता है। वहीं हिलक की स्थिति है। इसके बाद जब व्याकुलता चरम सीमा को पहुंच जाती है तब रास में सर्वप्रथम मिलन होकर अनंत काल के लिए स्वयं भी सेवा में अधिकार पाकर निहाल हो जाता है। यह एक साधारण नियम है। यूँ तो श्री कृष्ण जो चाहे वही नियम साधक के लिए बन जाएगा। प्रेम में त्याग ही त्याग है। जिसके जीवन में एकमात्र श्री कृष्ण ही साध्य साधन है, उसी के लिए यह पथ है। दूसरे के लिए इसकी गुंजाइश नहीं है। पतिव्रता की तरह उसे बाट देखनी पड़ती है कि पति का संदेश लेकर कौन आता है। स्वयं चलकर दूत की तलाश में पतिव्रता नहीं जाती, स्वामी का दूत ही पतिव्रता के पास आता है। उसी प्रकार साधक श्री कृष्ण का नाम लेकर निरंतर आंसू बहाता रहता है और श्री कृष्ण की ओर से समयोचित अधिकारोचित चेष्टा होती है। मन में तीव्र लगन, तीव्र चाह, उत्कंठा की तीव्र आग है, पर बाहर किससे कहें। साधक समझता है, मेरे नाथ तुम्हें ज्ञात है, तुम्हारे पास साधन है, तुम चाहो तो आ सकते हो, पर मैं चलकर भी तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकता। मेरे जीवन धन अनंत जीवन की चाह लेकर बैठा हूँ। कृपा की डोरी को स्वयं कृपा करके पकड़ा दो। अंधा हूँ, पथ नहीं जानता। मेरे प्रियतम, जिस पथ से चलना चाहता हूँ उसमें कोई साथी नहीं है, तुम्हारे सिवा अवलंबन भी नहीं है। एकमात्र तुम ही संभाल सकते हो, संभाल लो नाथ। ऐसी प्रार्थना हो निरंतर मशीन की तरह नाम मुँह से निकलता रहे तथा मन लीला की तरंगों में डूबता उतरता रहे। यही करना चाहिए। आप सायंकाल जोनार में बैठ सकते हैं, पर मन से अपने को बरसाने के सरोवर पर रख सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ श्री राधा रानी हैं, ललिता हैं, श्री कृष्ण हैं, मधुर बंसी बज रही है। सब हो सकता है, पर चलना होगा आपको ही। इसकी तैयारी करनी पड़ेगी आपको ही। सारा प्रपंच, सारा व्यवहार इसी के अनुकूल होने पर ही स्वीकार्य है, अन्यथा तुरंत सबकी आहुति देने के लिए सच्ची लगन रखनी पड़ेगी। मित्र रहेंगे, परिवार रहेगा, माँ रहेगी, पुत्र रहेंगे। आपके सिर पर पगड़ी, टोपी, बंधन पर कोट भी ऐसे ही रहेगा, पर मन में एक विलक्षण व्याकुलता की आग जल जाएगी। यह जलन बढ़ती ही चली जाएगी। कैसे श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर दूं, क्या करूं, कैसे करूं। एकांत में बैठकर रो पड़िएगा। यह होगा उनकी कृपा से ही, पर उसके पहले आप भावना कीजिए, उनकी कृपा अनंत है। कृपा को ग्रहण करते चले जाइए।
अरे प्रेम गली अतिसा करी, या में दो न समाए। जय हो। जय श्री राधा माधव।